आज जो हमारे हॉट टॉपिक्स हैं जिन पे हमने बात करनी है उसमें सबसे पहले तो ये है कि हम सोलर सिस्टम जो है वो जब डिसाइड करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। कौन सी टाइप का सोलर सिस्टम आपको डिसाइड करना है अपने घर के लिए, लोड की कैलकुलेशन का क्या मैकेनिज्म है, अपना लोड आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो लोड आप कैलकुलेट करेंगे उस लोड के अकॉर्डिंगली सोलर सिस्टम आपको कितना बड़ा या कितने वॉट का लगाना चाहिए। इसी तरह से जो सोलर प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से काम कर रही होती हैं और सोलर सिस्टम की जो वर्किंग है उसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है आपकी लोड की प्रेफरेंस के हिसाब से वो किस तरह से डिज़ाइन होता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में, तो वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। हमारा पेज अगर अभी तक आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया उसको ज़रूर कर लें ताकि जो मार्केट की अपकमिंग प्रोडक्ट्स हैं और जो इंडस्ट्री की जो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट है वो आपको रेडिली अवेलेबल हो और मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सलमान खालिद और आज की जो इंडस्ट्री रिव्यू है उसमें मैं आपसे बात करूंगा सबसे पहले कि आपको कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, आपको अपना लोड कैसे कैलकुलेट करना है और उस लोड के रेलिवेंट आप अपना सोलर सिस्टम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं लोड की कैलकुलेशन पे। लोड की कैलकुलेशन जो है वो नॉर्मल हाउस होल्ड में जब भी हम सोचते हैं कि यार सोलर को घर में सोलर लगवाना है तो उसमें आपकी जो घर की मेजर हाउस होल्ड्स हैं उसमें आपका एसी है, फ्रिज है, पंखे हैं और टीवी है, इसी तरह लाइट्स हैं, बाकी एसेसरीज़ हैं। तो आपने सबसे पहले अपनी जो एसेसरीज़ हैं उनकी बैक साइड पे आप देखेंगे तो उनकी एक वॉटेज और एम्पेरेज की एक इंस्ट्रक्शन स्लिप लगी होती है जिसमें आपको बता रहा होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है वो कितने वॉट पे चलता है, कितनी पावर कंज्यूम करता है और कितने एम्पेयर लेता है। अगर आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं है और कोई भी दो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, जिस तरह से ऑपरेटिंग वोल्टेज जो कि 220-240 की रेंज में होते हैं नॉर्मली हमारे घर की अप्लाइंसेस के, और इसके साथ जो अम्पेयर होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस आप ले रहे हैं तो उसकी एक मीडियन होता है, एक स्टार्टअप और एक पीक अम्पेयर होते हैं। लेट से 2 अम्पेयर से लेके 4 अम्पेयर तक की एक प्रोडक्ट है और उसके आपने वॉट्स कैलकुलेट करने हैं। तो बड़ा इजी सा फॉर्मूला है कि जो आपके वोल्टेजेस हैं उनको आप एम्पेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वॉट निकल आएंगे। लेट से आपके 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई है, 220 वोल्ट आ रहे हैं और आपकी 2 एम्पेयर की जो है वो प्रोडक्ट का लोड है तो 440 वॉट की आपकी प्रोडक्ट है, टोटल 440 वॉट का आपका लोड है। इस तरह आप अपने घर की सारी अप्लाइंसेस का जो लोड है वो एक पेपर पे जॉट डाउन करके लिख लें, आपके पास टोटल लोड का एक फिगर आ जाएगा। अब इस लोड में जब आपने सोलर सिस्टम लगाना है तो आपने क्या चीज़ें देखनी है कि कितना बड़ा सोलर सिस्टम लगे जो कि इस लोड को पूरा कर ले। अब मिसाल के तौर पे आपका अगर घर का कैलकुलेट करके एसी आपने एक डाल लिया इन्वर्टर बेस्ड, आपने घर के लाइट, फैन जो है वो टीवी, फ्रिज, सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रही हो और लोड आपका आ रहा है तकरीबन कोई 4,500 से 5,000 वॉट का, और आप चाहते हैं कि ये सारा लोड हमने सोलर सिस्टम पे चलाना है। तो एक मिसकंसेप्शन ये है कि जी 5,000 वॉट का लोड है तो मुझे 5 kVA का सिस्टम चाहिए। इस चीज़ को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है क्योंकि आपका नेचुरली जो सोलर पैनल है उसकी वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो कहीं पर भी 60 से 90% के बीच में हो सकती है। आप अगर 5 kVA या 5 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो दैट इज आइडियली सूटेड फॉर और 2.5 या 3 किलोवाट लोड। इससे ज़्यादा आप लोड जो है वो डालेंगे तो वो ग्रिड से शेयर भी करेगा, बैटरी से भी शेयर करेगा आपकी पावर को। आपको सोलर से उतना मैक्सिमम बेनिफिट अचीव नहीं हो सकेगा जितना आप चाह रहे हैं। तो इन सिंपल लेमैन टर्म्स अगर आपको अपना लोड के हिसाब से सिस्टम लगवाना है तो बेस्ट तरीका ये है रूल ऑफ थंब कि आपका जितना लोड है उसको 2x कर लें। 2x का मतलब है कि आप उसको ट्वाइस सिस्टम लगाएं ताकि आपकी नेट मीटरिंग के लिए भी एक अच्छा क्वेश्चन पड़ा हो जो कि वापडा में ग्रिड में वापस एक्सपोर्ट हो और आपका घर का लोड भी चलता रहे। ये तो मैं बात कर रहा हूँ उस सिनेरियो की कि आपके इलाके में नेट मीटरिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है और आप नेट मीटरिंग भी करवाना चाहते हैं और उसको ऑन ग्रिड हाइब्रिड दोनों मोड्स पे चला रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि ऐसी जगह है जहाँ पे कोई वापडा या ग्रिड की सप्लाई अवेलेबल नहीं है और वहाँ पर आप अपना जो है वो लोड चलाना चाहते हैं। डे टाइम में तो चले सोलर आपको सपोर्ट कर देगा, अब नाइट में भी अगर आप कहते हैं कि यार मेरा कुछ लोड जो है वो ड्यूरिंग द नाइट वो भी चल जाए तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको एक बैटरी बैंक जो है या बैटरीज अपनी लगानी पड़ती है बैकअप के लिए, ताकि आपका जैसे ही नाइट टाइम हो डे टाइम से जितने सोलर पैनल वो बैटरी को चार्ज करें वो आपके नाइट में भी कंज्यूम हो जाए। उसकी कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तो आप अपने जो भी
सोलर इंस्टॉलर या वेंडर सेलेक्ट करते हैं उससे प्रॉपरली अपना सिस्टम डिज़ाइन कराएं, अपने डे टाइम का लोड, अपने नाइट टाइम का लोड उसको प्रॉपरली बताएं, और बैटरी की एम्पेरेजेस के हवाले से वो आपको ऐसा बैटरी बैंक डिज़ाइन कर कर दे जो कि आपके 24/7 का एक इंडिपेंडेंट लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाए। ये तो बात हो गई हमारी कि हमने लोड जो है वो अपना जब डिसाइड कर लिया तो उसके अकॉर्डिंगली हमने सोलर सिस्टम कैसा डिसाइड करना। अब हम बात इससे थोड़ा सा आगे फर्दर चलते हैं और अब बात ये करेंगे कि जब हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हमारा लोड कितना और सोलर सिस्टम कितना लगना चाहिए, तो अब हम बात करेंगे कि जी हमारा सोलर सिस्टम की क्या टाइप है जो लगनी चाहिए। अब सोलर सिस्टम के भी 2-3 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले तो एक ऑन ग्रिड सिस्टम है, एक आपका हाइब्रिड सिस्टम है और एक आपका ग्रिड टाई विद बैकअप है। अब ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होता है जी कि ये बेसिकली एक ग्रिड टाइड सिस्टम है जो कि बना ही हुआ है नेट मीटरिंग करने के लिए या वापडा को एक्सपोर्ट करने के लिए और अपने आप का हाउस होल्ड का जो लोड है वो पूरा करने के लिए। दूसरे सिस्टम की बात करूं जो हाइब्रिड सिस्टम है वो इंडिपेंडेंटली चलता है, अगर आप उसको ग्रिड की पावर नहीं भी देते या बिजली उसको नहीं भी देते तो वो 24/7 का एक अपना साइकिल बना लेता है। सोलर पैनल से बैटरी चार्ज करवाता है, बैटरी से आपका लोड भी चलाता है और वही बैटरी आपको रात के टाइम अवेलेबल होती है अगर आपने लोड चलाना तो। जो थर्ड टाइप का सिस्टम है वो एक ड्यूल फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहा होता है। उसमें होता यह है कि वो आपको बैकअप सपोर्ट भी दे रहा है प्लस वो आपकी ग्रिड में एनर्जी सप्लाई वापस भी कर रहा है। तो ये आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है इसकी सिस्टम की डिज़ाइनिंग में आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप अपने किसी भी कंसल्टेंट को या सोलर सोल्यूशन प्रोवाइडर के पास जब भी आप जाते हैं तो आप उसके सामने अपनी नीड ज़रूर रखें, क्योंकि जब ऑन ग्रिड सिस्टम की हम बात करेंगे तो ऑन ग्रिड सिस्टम डे टाइम में तो बड़ा एफिशिएंट होता है, लेकिन जैसे ही वो ग्रिड की सप्लाई लाइन ब्रेक होती है वो सिस्टम ही ट्रिप कर जाता है, क्योंकि वो तो बना ही एक्सपोर्ट के लिए। तो फिर कहीं ना कहीं जाकर आपको ये ख्याल आता है कि हमने सोलर सिस्टम पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी लेकिन हमारे पास ग्रिड ही अवेलेबल नहीं है। अगर 2-3-4 घंटे की ग्रिड सप्लाई लाइन ब्रेक हो गई है और आप उसी तरह अंधेरे में बैठे हैं जिस तरह पहले बैठे थे, तो कहीं ना कहीं जाकर अफसोस जरूर होता है कि यार इतने पैसे लगा कर भी हमें वो गर्मी बर्दाश्त करना पड़ेगी। तो ये चीज़ अगर आपके पास बैकअप फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी ऐसी चीज़ में जाएं जो कि आपको बैकअप भी दे और एनर्जी जो है वो भी साइमल्टेनियसली प्रोवाइड करती रहे। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी नेट मीटरिंग की, तो नेट मीटरिंग बेसिकली क्या है और वो कराना क्यों ज़रूरी है। नेट मीटरिंग जी गवर्नमेंट की तरफ से ये समझ लें कि एक ब्लेसिंग ही है उन यूज़र्स के लिए जिन्होंने अपने सोलर सिस्टम जो है वो अपने डिप्लॉय कर लिए हैं ऑलरेडी। क्योंकि देखिए हमारे घर का जो हाउस होल्ड लोड है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, हमेशा एक जैसा लोड नहीं रहता कई, और आपकी पावर कंजम्पशन भी एक जैसी नहीं रहती पूरा साल। तो नेट मीटरिंग के जो है वो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। नेट मीटरिंग में क्या होता है जी कि आप मिसाल के तौर पे आपने एक 10 किलोवाट का सिस्टम लगवाया, 10,000 वाट का सिस्टम है और वो आपको कहीं पर भी दिन में जो है वो कोई 50 से 60 यूनिट तो वैसे वो जनरेट करके दे देता है एट इट्स पीक। लेकिन हम किसी एक टाइम सिनेरियो की बात करते हैं कि जी 11-12 बजे का टाइम है और 10 किलोवाट का सिस्टम जो है वो 8 किलोवाट की प्रोडक्शन कर रहा है या 9 किलोवाट की प्रोडक्शन कर रहा है और आप अपने घर का लोड चलाते हैं, मतलब उस वक्त आपके घर में कोई अवेलेबल ही नहीं है, सब अपने अपने काम पर गए हुए हैं, तो मैक्सिमम को लाइट फैन वगैरह चीज़ें चल रही हैं, तो आपका 1 किलोवाट का लोड चल रहा है। अब 8 किलोवाट में से 1 किलोवाट का जब लोड आपका घर में चलेगा तो 1 किलोवाट तो चले घर की कंजम्पशन पूरी होगी, जो बाकी का 7 किलोवाट है वो आपका ग्रिड में वापस जाएगा, एक्सपोर्ट हो रहा होगा और वो यूनिट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट होते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमने वापडा को वापस बेच दिया वो हम रात के टाइम पे जब हमने आकर इस्तेमाल करना है तो हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और 10 किलोवाट के सिस्टम में आप अगर रोज़ाना 50 यूनिट बिजली के बनाते हैं तो महीने के कहीं पर भी एवरेज 50 कह रहा हूँ, वैसे ये होती है 40 से 60 के बीच में मैक्सिमम जनरेशन है 10 किलोवाट के सिस्टम की। महीने में कहीं पे भी जी 1200-1300-1400 वाट अगर आपके 1200-1300-1400 यूनिट्स अगर आपके महीने के बनते हैं तो ये आपके एक ऐसा अर्निंग सोर्स बन सकता है जिससे आप अपनी बिजली के बिल भी बचा सकते हैं और पैसे अर्न भी कर सकते हैं। आप पैसे अर्न कैसे करते हैं? अर्निंग का मैकेनिज्म ये है कि हर 3 महीने बाद ना जो वापडा के बिल्स आ रहे हैं उन बिल्स में आपकी जो है वो कंजम्पशन
और आपकी एक्सपोर्ट, उनका जो है वो एक सम अप क्रिएट होता है। आइदर तो वो अगर आपने ज़्यादा एक्सपोर्ट किए हैं तो वो अमाउंट क्रेडिट हो जाती है आपको, जो कि आप वापडा से क्लेम बैक भी कर सकते हैं। अगर आपने वो पैसे वापडा से नहीं लेने तो उन्हीं यूनिट्स को आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, जो कि आपके अगले मंथ्स में वो आपको काम आते हैं। तो जो सोलर सिस्टम का साइकिल है नेट मीटरिंग का, सर्दियों में जितने यूनिट आप एक्सपोर्ट करते हैं आप वही जो है वो कंज्यूम भी कर रहे होते हैं और आप कैरी फॉरवर्ड भी कर रहे होते हैं। तो 1 साल का साइकिल रिक्वायर्ड ज़रूर है अपना बिजली का बिल ऑलमोस्ट ज़ीरो करने के लिए। कंप्लीटली ज़ीरो तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट ज़ीरो करने के लिए ये ज़रूरी है। अब ये सारा कुछ जब मैंने आपको बता दिया, तो सोलर सिस्टम में बहुत सारे सवाल हमसे ये होते हैं कि जी सोलर पैनल किस तरह काम करते हैं, सोलर पैनल रात को भी काम कर लेते हैं, सोलर इन्वर्टर जो है वो अगर उसके साथ पैनल लगाएं तो क्या वो भी बिजली बचा कर दे देता है। फिर इसके अलावा सवाल होते हैं हमसे कि जी हमें रात को भी क्या वापडा पे कन्वर्ट होना पड़ेगा, अगर हमने सोलर लगवा लिया तो तब भी हमें रात को वापडा की बिजली चाहिए होगी, तो फिर क्या फ़ायदा हमें इतनी इन्वेस्टमेंट करने का। तो पहले सवाल पे मैं आता हूँ कि जो लोग पूछते हैं कि जी सोलर पैनल रात को भी काम करते हैं, तो जी बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई सोलर टेक्नोलॉजी नहीं आई। जब हम बात करते हैं सोलर पैनल की तो उसका मतलब ये है कि वो सूरज की रोशनी से चलता है। अब रात को सूरज अवेलेबल नहीं होता, और जो दोस्त भी ये कहते हैं कि सोलर पैनल जो है वो रात में चांद की रोशनी से चलने वाले भी आ गए हैं, तो वो बिल्कुल वो यूट्यूब से जाकर ख़रीद सकते हैं, क्योंकि ऐसे पैनल यूट्यूब पे ही मिलते हैं। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात थी कि जी आपका इन्वर्टर जो है वो खुद से पावर क्यों नहीं जनरेट करता पैनल्स के बगैर। इन्वर्टर जो है बेसिकली यूपीएस की रिफाइंड फॉर्म है, जो कि आपका सोलर पैनल से भी एनर्जी लेकर देता है और बैटरी से भी आपको एनर्जी लेकर देता है। अगर ऑब्वियसली सोलर पैनल अवेलेबल ही नहीं है तो वो एनर्जी का सोर्स उसके पास है कोई नहीं अदर देन बैटरी। अगर बैटरी है तो फिर वो जितनी उसके अंदर पावर है उतना वो लोड कन्वर्ट करके आपको बैटरी पावर के वोल्टेज से कन्वर्ट करके आपको एसी फॉर्म में दे देता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक ये चीज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि जी आपको जो सोलर सिस्टम अपने घर में लगवाना है वो किस किस्म से, किस तरह से पहले स्टेप्स उसके क्या हैं। जो जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो घर की वायरिंग है। आपने देखना है कि आपके घर की वायरिंग का लेआउट क्या है। आप अपने जो टेक्नीशियन है, जो आपका सोलर सोल्यूशन प्रोवाइडर है, सोलर इंस्टॉलर है, उसको आप अपने घर की वायरिंग का विजिट करवाएं। उसके बाद आप उसको उसकी छत का विजिट करवाएं, क्योंकि जितना लोड आपने डिसाइड कर लिया, आपने ये डिसाइड कर लिया कि इतना हमारा सर्टेन लोड है और इतने किलोवाट का हमारा सोलर सिस्टम लगना चाहिए। अब आपने देखना है कि आपके पास छत पे उतनी जगह भी है वो सिस्टम लगवाने की है या नहीं। अगर जगह है तो उसमें वो रेगुलर स्ट्रक्चर L2 L3 का वो लग जाएगा। अगर जगह नहीं है तो वो आपको कोई एलिवेशन या सुपर स्ट्रक्चर्स में जाना पड़ेगा, जो कि कस्टमाइजेबल होते हैं और आपकी छत को मैक्सिमाइज जो है वो सोलर हार्वेस्टिंग के लिए या सोलर डिप्लॉयमेंट के लिए अवेलेबल बनाते हैं। जब आपने ये सब कुछ कर लिया, फिर थर्ड प्रोसेस आपके पास आएगा कि आपने उसकी नेट मीटरिंग के लिए अगर अप्लाई करना है तो अर्थिंग बोरिंग के लिए आपको जगह चाहिए, आके आपने अर्थ बोर्ड्स वगैरह काम कर करवाने हैं। तो ये कुछ जो है 2-4 स्टेप्स हैं जिनसे आपको गुजर के एक हेल्दी सोलर सिस्टम अपने लिए, आप अपनी फैमिली के लिए जो है अपनी प्रेमिसेस पे डिप्लॉय करवा सकते हैं। तो हैविंग बीन सेड ऑल दैट, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें, हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि जो हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक और आपके प्यारों तक मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।